Am I audible? Visible? Slide is visible. Everything is good. Yes, Good yes, evening, ma'am. everyone. Tanishka, Purnima. I'm good. Tanishka. Ujjwal, good morning. Are good evening, beta. Ritika, good evening. I'm doing good, Ritika. Good evening, Ruchika, Mehak, Srijal, Shalja. Good evening. Good evening, everyone. I'm good, Pratibha. What about you? Good evening, Shivani. Good evening, Varsha. Anshika, good evening. तो पानी वानी पी लो तुम लोग, फिर हम भी आज नया चैप्टर शुरू करेंगे. चलो, हाउस द जोश. आज बताओ. गुड इवनिंग आकाश. आज बताओ हाउस द जोश. ये वाली क्लास से पूछने लायक बात है ये. हाई है आकाश का, तो हाई है. चलो बाकी लोग जल्दी बताओ. गुड इवनिंग. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है. आंचल को भी मेरे जैसे गुड मॉर्निंग वाला हो रहा है. फुल जोश. हाई. आज न्यू चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस करवाना है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो हाई होना चाहिए जोश. ठीक है. जेनेटिक्स में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? Mendelian genetics, you have completed your first part of the genetics. तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका जेनेटिक्स का. होप सो कि आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा और चीजें काफी क्लियर है. ठीक है. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो. अच्छा, तनिष्का मेरी क्लास में फुल हाई जोश रहता है. शिवानी का बहुत ज्यादा हाई जोश न्यू चैप्टर के लिए. यस, न्यू चैप्टर के लिए एकदम हाई जोश काफी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये वाले टाइम स्लॉट पे ना पता नहीं स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होने लगती है तुम लोगों की, जबकि इस टाइम स्लॉट पे अच्छी स्ट्रेंथ जानी चाहिए यार. पढ़ाई तो दोनों ही हो रही है ना. कुछ भी कोई भी पढ़ाए, पढ़ना तो दोनों क्लास है. एक क्लास पढ़ के तो एग्जाम निकलेगा नहीं, है ना. नो प्रतिभा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी हाइलाइट्स इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ाई है यहाँ पे बेटा कंसेप्चुअल चीजें थी. इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है ना. इसलिए इसका एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं करवाना मुझे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इफ योर कंसेप्ट इज लिटिल बिट भी ना थोड़ा सा इधर उधर हिला डुला रहेगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी. कंसेप्ट क्लियर है उस चैप्टर का सबका, क्योंकि वो समझ के पढ़ने वाली चीजें हैं सारी. Yes, है ना. ma'am. ठीक है. रिवीजन. अच्छा, एक चीज और बताओ जल्दी से, रिवीजन किसने किसने किया? जैसा मैंने बताया था, कौन कौन ऐसा है जो नोट्स रिवाइज कर रहा है? फुल नोट्स किसने किसने रिवाइज करे? यस, गुड प्रतिभा. कॉन्सेप्ट क्लियर. वेरी गुड. बताओ नोट्स रिवीजन वाले जल्दी से बताओ, कौन कौन है जो शुरू से नोट्स रिवाइज कर रहे हैं जेनेटिक्स का? जितने दिन क्लास चली उतने दिन शुरू से डेली किसने किसने नोट्स रिवाइज किए? चलो हाफ किया प्रतिभा ने, बाकी ऋतिका ने किया. और 25 मिनट्स में 1 चैप्टर. ऋतिका, ऋतिका डेली कर रही हो क्या जब से मैंने कहा है? तनिष्का ने भी किया है ना. यस, वो जिन लोगों ने भी. यस, देखो ऋतिका का 25 मिनट्स में पूरा एक चैप्टर रिवाइज होने लगा. ठीक है. और अगर इसको लगातार अभी करते रहोगे तो ये हार्डली तुम्हारा 5 मिनट्स में पहुंच जाएगा रिवीजन. बिल्कुल. ठीक है. चलो स्टार्ट करें क्लास. Yes, ma'am. चलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे हम पहली जो सबसे फर्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं आज, वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा डीएनए. ठीक है. क्या पढ़ेंगे आज हम? डीएनए पढ़ेंगे. दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. कैसा होता है बेटा ये? एसिडिक होता है या बेस होता है? Acidic. Acidic. कैसा होता है? इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है. इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एसिड. ठीक है. और कैसा होता है ये? एसिडिक होता है. नेचर कैसा होगा इसका? इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा? कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज? इट इज निगेटिवली चार्ज. कैसा होता है बेटा? कौन सा चार्ज पाया जाता है इसके ऊपर?
निगेटिव चार्ज पाया जाता था। एसिडिक इन नेचर होता है, निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। किस वजह से होता है बेटा ये? ड्यू टू Phosphate. फॉस्फेट। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो हमारा डीएनए जो होता है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, बेसिक एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, क्या आपका बनेगा? सबसे पहला कंटेंट होता है यहाँ पे शुगर। पहला कंटेंट क्या पाया जाता है बेटा यहाँ पे? इट इज शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो शुगर पाया जाएगा। ठीक है, शुगर पाया जाता है। दूसरी चीज क्या पाई जाती है यहाँ पे? बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बेस, Base. नाइट्रोजनस बेस। क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। Nucleotides. पर न्यूक्लियोसाइड बेटा, न्यूक्लियोसाइड, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइड, याद रखना। ठीक है, तो जब आपका शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एक साथ मिलेंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज, क्या कहलाएगा आपका? Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, एस फॉर न्यूक्लियोसाइड में भी एस आ रहा है और एस फॉर शुगर। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलेंगे तो दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज न्यूक्लियोसाइड। इतना पोर्शन आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। ठीक है, अब शुगर कैसी होती है आपकी? यहाँ पे जो शुगर पाई जाती है वो कैसी होती है? तो दैट शुगर इज बीटा फॉर्म। कैसी शुगर होती है? Beta. बीटा फॉर्म शुगर होती है। एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? नाम क्या है शुगर का? Deoxyribose sugar. डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, क्या होता है अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये रिंग कैसी होती है? पेंटा। कैसी रिंग होगी? Pentagon. पेंटामर रिंग बनेगी। ठीक है, रिंग बना लें यहाँ पे। रिंग कैसी Yes. बनेगी बेटा? पेंटामर रिंग। ठीक है, बन गया पेंटामर रिंग। यहाँ पे क्या होता है आपका? OH। यहाँ पे क्या होता है? H। H. यहाँ पे क्या होगा? H एंड H। H. और यहाँ पे क्या होगा आपका? H। OH. H and OH. और यहाँ वाले पे क्या होगा आपका? H H and एंड CH2O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो जब हम इसका क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ही होगा। 5 कार्बन आपके। तो ये जो सेकेंड पोजीशन होती है बेटा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मिसिंग है। ऑक्सीजन है क्या यहाँ पे Yes, सेकेंड पोजीशन पे? मम्मी है. मिसिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है आपका? यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस हो गया है। तो ये क्या कहलाता है? किस पोजीशन से हुआ है बेटा? बीटा फॉर्म की Beta. 2 पोजीशन पे। तो 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, इस शुगर का नाम क्या हो गया आपका? बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब नाइट्रोजिनस बेसिस पे आते हैं। तो जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है आपका? एक तो ये जो भी नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसा होगा ये? Heterocyclic. हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 चीजें जब प्रेजेंट होती हैं तो वो कैसा कहलाता है? हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे हम? होमोसाइक्लिक। Homocyclic. ठीक है, तो रिंग में क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे? इसकी जो रिंग होती है वो कंटेन होती है किससे किससे? कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। क्या क्या चीजें होती है बेटा यहाँ पे? कार्बन एंड नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। क्लियर ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसके होंगे 2 फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं इसके? ये रिंग आपकी 2 तरह की होती है। कितने तरह की रिंग होगी? 2 तरीके की। कौन कौन सी? प्यूरिन, द वेरी फर्स्ट वन इज And pyrimidine. प्यूरिन, और दूसरी क्या होगी? पायरिमिडीन। Pyrimidine. ठीक है,
प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, दो तरीके की रिंग पाई जाती है। प्यूरिन की बात करें तो इट इज कैसी होगी बेटा आपकी, डबल। कैसी रिंग होती है ये, डबल रिंग Double. होती है। कैसी रिंग होगी, डबल रिंग होगी। पायरिमिडीन कैसा होता है आपका, सिंगल रिंग Single. स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक तो है बट सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना है दैट मीन्स इट इज योर पायरिमिडीन, और अगर आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर बना है देन इट विल बी योर प्यूरिन। क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें इसका भी। कैसा होता है आपका, ऐसा रिंग होगा, ठीक है। और यहीं पे क्या जुड़ा होगा, एक और रिंग यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन और ये, ठीक। यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा आपका, एक नाइट्रोजन इस प्लेस पे पाया जाएगा, एक नाइट्रोजन आपके इस प्लेस पे पाया जाएगा, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, इस वाले प्लेस से, 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद कहाँ से काउंट करेंगे, 7 8 9। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन किस किस प्लेस पे है बेटा, यहाँ पे One, नाइट्रोजन किस प्लेस पे दिख रहा है 1, तुम्हें, 3, 1 पे दिख रहा है, 3, पे दिख रहा है, 7 पे 7 दिख and रहा है, 9. 9 पे 9. दिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्यूरिन की रिंग में कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है, 1 3 7 9, ठीक है। क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन, ठीक है। पायरिमिडीन की बात करते हैं। तो पायरिमिडीन जो होता है हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा रिंग स्ट्रक्चर है, तो केवल इसमें ये वाली रिंग पाई जाएगी आपकी, ऐसा हेक्सागोनल रिंग पाई जाएगी, नॉर्मल। तो पहला नाइट्रोजन कहाँ था बेटा, यहाँ पे। दूसरा 1, नाइट्रोजन कहाँ 3, है आपका, यहाँ पे। तो यहाँ बताओ कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, 1 and 3. यहाँ नाइट्रोजन पाया जाएगा आपका कहाँ कहाँ, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 एंड 3 पोजीशन पे। इज इट क्लियर Yes, एवरीवन, ma'am. ठीक है। अब प्यूरिन के दो टाइप होते हैं। प्यूरिन के कितने टाइप होते हैं बेटा, इसके दो टाइप होते हैं, 2. यहाँ लिख दूं मैं दो टाइप, ठीक है। द Yes, वेरी ma'am. फर्स्ट वन इज एडिनिन। कौन कौन सा होगा आपका, Guanine. एडिनिन। दूसरा टाइप क्या होता है, गुआनिन। Guanine. ये दो टाइप पाए जाते हैं आपके, किसके, प्यूरिन के। दो तरीके का प्यूरिन होगा, एक एडिनिन होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, गुआनिन होगा। पायरिमिडीन की बात करें तो कितने टाइप ऑफ पायरिमिडीन होते हैं, Thymine and साइटोसिन, क्या होगा आपका, साइटोसिन और थायमिन। thymine. क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। ये इसके टाइप हो गए, ठीक है। अब एक और चीज पाई जाती है, एक मिनट, ये यहाँ मैंने गलत लिख दिया, वेट अ मिनट। Cyanine ये आपके दो टाइप होंगे, कौन कौन से, एक होगा साइटोसिन and thymine. और दूसरा क्या होगा आपका, थायमिन, ठीक है। चलो, यहाँ पे स्पेस जो था वो कम हो गया था इसलिए। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, फॉस्फेट। नेक्स्ट क्या होता है आपका, तीन चीजों से Phosphate. मिलके आपका ये बना हुआ है मॉलिक्यूल। तो एक तो आपका शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, जिसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोसाइड। जिसको हमने Nucleoside. क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। Nucleoside. ये अगर इसमें फॉस्फेट भी जुड़ गया, क्या जुड़ गया बेटा, Nucleotide. फॉस्फेट भी जुड़ गया, तो अब ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या कहलाएगा आपका, इट विल Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। Nucleotide. तो न्यूक्लियोटाइड में आपकी तीनों चीजें पाई जाती हैं, और न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है आपका, ओके रितिका, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, आप मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर होगा तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। दैट मीन्स शुगर भी होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस भी होना चाहिए और फॉस्फेट भी होना चाहिए, देन Phosphate. होल स्ट्रक्चर विल बी नोन एज न्यूक्लियोटाइड। बट सिर्फ Nucleotide. अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, फॉस्फेट एब्सेंट है, तब क्या कहलाएगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, ठीक है। अब Yes, ये जो ma'am. फॉस्फेट है बेटा, इसी की वजह से यहाँ पे क्या पाया जाता है,
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू फॉस्फेट क्या होगा आपका, डीएनए हैज, Negatively charged. ठीक है, क्लियर। एक Yes. स्लाइड और मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ऋत्विका। पायरिमिडीन जो होती है बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो ये वाला रिंग मिसिंग है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रिंग पाया जा रहा है, यहाँ पे देखो ये सिर्फ यही वाला रिंग पाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है बेटा, कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन एंड थर्ड पोजीशन पे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, that only from this slide there are a lot of questions are coming in your exam। ठीक है, पहला आपका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चंस देख लो। फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, एसिडिक होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। कैसी शुगर पाई जाती है, तो बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस टाइप ऑफ शुगर पाई जाती है। ठीक है, पेंटोस शुगर है, कैसी शुगर है, Pentose. पेंटोस, 5 कार्बन है, तो शुगर है कैसी Yes. है एक्चुअल में, पेंटोस शुगर है, नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, क्लियर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें, कैसा नाइट्रोजनस बेस होता है इसका, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। कैसी रिंग होती है बेटा, इट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्लियर, ठीक है। Yes, ma'am. क्यों हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन भी प्रेजेंट, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट। फिर आपका दो तरीके का नाइट्रोजनस बेस होता है, द वेरी फर्स्ट वन इज प्यूरिन, द सेकंड वन इज पायरिमिडीन। Purine has the double ring structure, pyrimidine has a single ring structure। ठीक है, किस किस पोजीशन पे आपके प्यूरिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 1 3 7 9 दिख रहा है, 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 7 पोजीशन एंड 9 पोजीशन हैज नाइट्रोजन atom। clear Yes. everyone? ठीक है, there are 2 type of purine present in the nature, adenine and guanine। ठीक है, पायरिमिडीन की बात करें, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली 1 and 3। there are 2 type of pyrimidine which is cytosine and thymine। and if you are talking about the phosphate, so due to phosphate the DNA has negatively charged। एक स्लाइड मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन, गेटिंग क्लियर सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, कोई डाउट, नोट कर लिया, नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बना रहे हो या Yes, नहीं? ma'am. यस, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड पे। ठीक है, चलो न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, अभी पढ़ा। Sugar plus nitrogenous base. क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो वी हैव शुगर, Nitrogenous. बेस। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास, शुगर है, वी हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, कौन सा शुगर, प्लस Pentose. Pentose. ठीक है, क्लियर। चलो, न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है और बेस है। चलो क्या बना लें, सबसे पहले शुगर बना लें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी, चलो रिपीट करो मेरे साथ। ऑक्सीजन है, OH है, क्या होगा, H, रिपीट आफ्टर मी, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, H एंड H। H. फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आपका, H एंड H and OH। OH. फिर क्या होगा, H and C. OH। CH2. ठीक है, क्लियर, ठीक। चलो नंबरिंग करते हैं, यहाँ से नंबरिंग होगी, कहाँ से नंबरिंग होगी इसकी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गया 5 कार्बन आपके। ठीक है, Yes, ma'am. अब जो आपका शुगर मॉलिक्यूल होता है, ये आपका पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इस Yes. डीऑक्सीराइबोस शुगर में, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्या करती, OH लगा देती, तब ये क्या हो जाता, Sugar. तब ये कहलाता बेटा
यस राइबोज शुगर, तब ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता, राइबोज शुगर। यहाँ से हट गया है ऑक्सीजन, तो ये क्या कहला रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या कहला रहा है बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहला रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ Yes, से ma'am. ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया है। अब एक बात बताओ, जब तक यहाँ ऑक्सीजन लगा था तो यहाँ रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा थी, है ना, ये रिएक्ट कर सकता था, लेकिन ऑक्सीजन हट गई, क्या अब ये रिएक्ट उतना ज्यादा करेगा, No, ma'am. नहीं करेगा, तो स्टेबल हो गया स्टेबल। इसीलिए जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सब में एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, क्योंकि डीएनए में राइबोज शुगर कौन सी है, आपकी सॉरी पेंटोज शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज इज मोर स्टेबल। ये क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, जब रिएक्ट नहीं करेगी तो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबिलिटी कब होती है, जब लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर है, चलो ये चीज क्लियर। चलो आते हैं, अब क्या करें, यहाँ से हमको क्या ऐड करना है, शुगर तो बना लिया हमने, अब क्या ऐड करें, यहाँ पे बेस ऐड करें। तो बेटा Base. शुगर के किस कार्बन से, फिर से यहाँ से क्वेश्चन आता है, शुगर के किस कार्बन से आपका बेस जुड़ेगा, मीन कार्बन नंबर 1, द आंसर विल बी यस रितिका, फॉर द स्टेबलाइजेशन। ये आपका राइबोज शुगर का, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से बेस ऐड कर दे, ये यहाँ पे जोड़ दे यहाँ से बेस, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हमारा बेस, क्या जोड़ दिया बेटा हमने, यहाँ पे बेस जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब ये बेस जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये बेस ये दिख रहा है आपका रेड वाला, ये एक बॉन्ड है जिससे बेस Yes, जुड़ा ma'am. है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का Yes, नाम ma'am. क्या है बेटा, Glycosidic. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर जुड़ रही है नाइट्रोजनस बेस से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रहेगा कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, शुगर प्लस बेस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब बेस तुम्हारे दो तरीके के हो सकते हैं, एज यू नो, कौन कौन से बेस तुम्हारे दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, एक होगा प्यूरीन, एक होगा प्यूरीन pyrimidine. एंड पायरिमिडीन, तरीके Pyrimidine. के होंगे बेस आपके। ठीक है, अब देखो कार्बन तो फर्स्ट वाला है शुगर का, शुगर का फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ रहा है, लेकिन बेस तो दो तरीके के हैं, तो अगर आपका प्यूरीन ऐड हो रहा है तो कौन सा नाइट्रोजन की पोजीशन से ऐड होगा, N9 नाइट्रोजन, सॉरी प्यूरीन के किस नाइट्रोजन से ऐड होगा आपका शुगर मॉलिक्यूल, N9 पोजीशन से, और पायरिमिडीन की बात करें तो कौन से उससे होगा, N1 पोजीशन से, याद रखोगे अभी। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. क्या क्या चीजें याद रखने वाली है यहाँ पे, एक तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया हमने डीऑक्सीराइबोज का, दूसरा कौन सा कार्बन अटैच हो रहा है शुगर का, पहला कार्बन। ठीक है, बेस की बात करें आपका, तो बेस से जो बॉन्ड बन रहा है शुगर एंड बेस के बीच, विच इज ग्लाइकोसिडिक Glycosidic बॉन्ड। bond. ठीक है, अगर बेस आपका प्यूरिन है तो यहाँ पे कौन से प्लेस पे नाइट्रोजन का Ninth कार्बन ऐड position. होगा, ठीक है, मतलब शुगर का कार्बन प्यूरिन के किस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो फर्स्ट कार्बन N9 नाइट्रोजन। ठीक है, पायरिमिडीन होगा तो शुगर का फर्स्ट कार्बन पायरिमिडीन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. बॉन्डिंग कंप्लीट। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में ऐड कर दूं फॉस्फेट, तब क्या होगा बताओ, हम न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या कर दें हम, न्यूक्लियोटाइड, इफ आई वांट टू मेक द न्यूक्लियोटाइड, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, हमारे न्यूक्लियोसाइड वाले स्ट्रक्चर में क्या ऐड कर दूं, शुगर प्लस बेस प्लस Yes, phosphate. फॉस्फेट, तो बना लें अभी स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से एक लेते हैं, क्या यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा, एक शुगर मॉलिक्यूल, तो बताओ कैसी बनेगी आपका एक पेंटोज
पेंटोज शुगर। शुगर बना लें। यस मैम। क्या क्या चीजें होंगी? ऑक्सीजन है, OH, एच H एंड H, फिर क्या होगा? H, एच ओ एच। CH2OH and H। यही है स्ट्रक्चर। यस मैम। ठीक है, फिर अब ऐड कर दो यहाँ फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से। क्या ऐड कर दें? बेस। बेस। ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया। ठीक है, अभी फॉस्फेट कहाँ ऐड करोगे आप? ये वाले फिफ्थ वाले कार्बन पे कहाँ से ऐड करोगे फॉस्फेट बेटा? यहाँ से। यहाँ से हमने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट। क्या ऐड कर दिया यहाँ पे हमने? फॉस्फेट। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला, ये बॉन्ड अब क्या कहलाएगा? अभी हमने ये देखा कि ये वाला जो बॉन्ड होता है बेस और शुगर के बीच, इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अब एक और बॉन्ड बन गया, किसके किसके बीच बना? आपके फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट के बीच। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा बताओ? अभी ये बॉन्ड का नाम क्या होगा? ये बॉन्ड है आपका, क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट जुड़ा है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहा जाता है बेटा इसको? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया हमारा, बताओ। यस मैम। बेस एंड फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बना। यस मैम। अगर मैं एक और न्यूक्लियोटाइड बना लूं और दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दूं, तो चलो एक और न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड एसिड। बनाते हैं। ठीक है, एक और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो एक और न्यूक्लियोटाइड के लिए हम क्या करेंगे? वापस से एक पेंटोज शुगर बना लें, और यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होगी या नहीं, बताओ? होगी। तो क्या होगा यहाँ पे? OH, H, H, HNH, फिर क्या होगा यहाँ पे? H, OH, और यहाँ पे क्या होगा आपका? HCH2। ठीक है, सही बना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से क्या लिंक कर दें, बताओ? क्या लिंक करें फिर से? मैम बेस। बेस। क्या लिंक करेंगे यहाँ पे? कार्बन नंबर 1 से बेस लिंक करेंगे। क्लियर हो रही हैं चीजें? थोड़ा सा ध्यान बस इसी स्लाइड पे रखना, सब क्लियर होगा, कुछ ऐसा टफ है ही नहीं। ठीक है, बेस ऐड कर दिया। अभी तो ये न्यूक्लियोसाइड है, अभी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक और क्या चीज ऐड करें, बताओ जल्दी? फॉस्फेट। क्या ऐड कर दें यहाँ पे? एक फॉस्फेट। तो यहाँ पे ऐड होगा बेटा फॉस्फेट, बताओ? यस मैम। एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अभी ट्विस्ट, अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन बनेगी, तभी तो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलके DNA बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब इनको भी जोड़े, तो ये कैसे जुड़ेंगे आपस में? अब बेटा यहाँ पे जो 3 प्राइम है आपका, 3 प्राइम कौन सा वाला है बताओ? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये क्या है हमारा? थर्ड कार्बन। ठीक है, थर्ड कार्बन से ये वाले फॉस्फेट को जोड़ना। ये वाला फॉस्फेट यहाँ पर देखो फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है फिफ्थ कार्बन से। अब यही फॉस्फेट अगले वाले पेंटोज शुगर के कहाँ से जुड़ेगा? थर्ड कार्बन से। कहाँ से जुड़ेगा बेटा? थर्ड कार्बन से। और ये वाला फॉस्फेट देखो यहाँ पे कहाँ जुड़ा हुआ है? फिफ्थ कार्बन से। ये अगले शुगर मॉलिक्यूल के किस कार्बन से जुड़ेगा? फिफ्थ वाले से। आई बात? सॉरी, थर्ड वाले से। फिफ्थ से तो जुड़ा है, किससे जुड़ेगा? थर्ड वाले से। आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो अगली बार कहाँ जाके जुड़ेगा बेटा? ये थर्ड वाले से। तो इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक बार 5 वाला आपका शुगर से फॉस्फेट जुड़ रहा है, फिर अगले वही फॉस्फेट अगले वाले शुगर के 3 वाले कार्बन से जुड़ रहा है। आई बात समझ में? तो देखो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट 2 बॉन्ड बना रहा है, बताओ जल्दी? एक फॉस्फेट कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। एक फॉस्फेट है, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये वाला बना, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? 2 बन रहा है। तो अब ये वाला बॉन्ड, जो एक फॉस्फेट 2 बॉन्ड बना रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाया जाता है, विच इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा बच्चों? फॉस्फो
डाई एस्टर बॉन्ड। बताइए जी, क्लियर? Yes, ma'am. राइट, क्लियर? Yes. कोई दिक्कत? मैम मुझे 5th नंबर पे कार्बन। Ma'am. हाँ जी, बताइए। ये है 5th नंबर वाला कार्बन, जुड़ा है यहाँ पे, ठीक यस है। मैम। ये फॉस्फेट से जुड़ा, यही फॉस्फेट अगले शुगर के किससे जुड़ेगा? 3 वाले कार्बन से, ठीक है। तो शुगर दो जगह से फॉस्फेट को कनेक्ट कर रही है, एक बार 5 वाले कार्बन से करेगी एक फॉस्फेट को, और एक फॉस्फेट को किससे कनेक्ट करेगी? 3 वाले से। आई बात समझ में? ठीक है। जब ये कार्बन ने मैम फोस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया था तब इस ये 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन मैम बाद में फोस्फेट के साथ ये 5 बना लेगा। 5, हाँ बन रहा है। 5th पोजीशन और 3rd पोजीशन पे जुड़ रहा है, ठीक है। देखो ये शुगर है, एक ब्लैंक स्लाइड पे चले, शुगर से समझो। ये क्या है बेटा हमारे पास? शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे ये जो CH2 वाला ऐड होता है, ये 5th इसका कार्बन हो गया, ये वाला 5th, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, कार्बन नंबर 5th की बात कर रही हूँ, है ये कार्बन नंबर 5th, ठीक है। अभी देखो क्या करेगा, एक फॉस्फेट यहाँ से जोड़ता है ये अपने, और अगला वाला फॉस्फेट कहाँ से जोड़ता है? ये वाले से। तो दो जगह पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एक 3 प्राइम पे हो रहा है और एक 5 प्राइम पे हो रहा है, बताओ। यस मैम। और यही फॉस्फेट के पास अगर एक और शुगर मॉलिक्यूल आ जाए, एक और शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाए, तो ये इस वाले के 3 से जुड़ा था, इस वाले के कहाँ से जुड़ेगा? 5 5। वाले से, ठीक है, क्लियर। और एक अगर और यहाँ फॉस्फेट होता तो ये वाला इसके 3 से जुड़ता। 3। तो 3, देखो 3 5 3 5 3 5, तो जहां एंड होगा, जहां एंड, अब मान लो यहाँ पे एंड खत्म, यहाँ कोई शुगर नहीं ऐड हो रहा, तो 5 वाला तो यहाँ कनेक्ट है, लेकिन 3 वाला यहाँ क्या है? फ्री है। होगा फ्री, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. और Yes. इसका 3 वाला तो कनेक्टेड है, लेकिन इसका 5th वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? फ्री। अगला यस शुगर मैम। अगर इसको मिला तो 5 पोजीशन पे ही ऐड करेगा ना, इसका नेचर है, यस मैम। ठीक है। और इसको अगर अगला शुगर मिला तो कहाँ पे ऐड करेगा? 3rd वाले पे। तो थर्ड। स्टैंड कैसा बन रहा है? 5 प्राइम टू 3 3। प्राइम, हर जगह पढ़ते हो डीएनए का 5 प्राइम टू 3 यस प्राइम। मैम। अभी समझ में आया वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों? यस मैम। क्लियर? Yes, बताइए ma'am. जी, क्लियर? यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट? एवरीवन, ये स्लाइड यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर? इससे बहुत क्वेश्चन यस आते मैम। हैं, ठीक है। और इससे तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा रहता है, जब तुम आगे पढ़ते हो ना रेप्लिकेशन वगैरह, तो धड़ाधड़ कर लेते हो सॉल्व, क्योंकि तुम्हारा ये इतना कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर है, बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। गुड, क्लियर सबको? यस लिखो यस एक बार मैम। चैट बॉक्स में, तब फिर आगे चलते हैं। कौन सा वाला? ये जो अभी बनाया है बेटा? Yes, ma'am. चलो देखो यहाँ पे, बाकी लोगों को क्लियर। चलो देखो क्या हो रहा है, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके दो एंड, मान लो एक शुगर मॉलिक्यूल में हम दो कार्बन लेके चल रहे हैं, एक कौन सा? 5th वाला, और 5th वाला ऊपर ले लेते हैं, और एक 3rd वाला। तो एक बार फॉस्फेट कहाँ से जुड़ेगा? 3rd वाले से, और एक बार ये शुगर अगले फॉस्फेट को कहाँ से जोड़ेगी? 5th वाले से। फिर ये फॉस्फेट है तो ये शुगर के किस वाले से जुड़ेगा? 3rd वाले से, ठीक है। और एक बार ये कहाँ से जुड़ेगा? इसके 5th वाले से। होगा ऐसा? ये वाला फॉस्फेट यहाँ 5th से जुड़ा है, तो अगले वाले शुगर के किससे जुड़ेगा? 3rd वाले। थर्ड से। आई बात समझ में? ठीक है। तो Yes, ma'am. एक शुगर मॉलिक्यूल के, बेटा बस ऐसा समझो, शुगर से समझो, एक शुगर मॉलिक्यूल में दो कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, तो एक पोजीशन हमको लॉक करनी है कौन सी? 3 वाली, और एक करनी है हमको कौन सी वाली? ये 5th वाली। ये चीज क्लियर? बताओ। दो जगह से हमको मतलब है इस पूरे कार्बन में, जब हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, तो एक फॉस्फेट, इस एक शुगर से दो फॉस्फेट अटैच होंगे, तो एक फॉस्फेट अटैच होगा हर बार 3 प्राइम से, और एक अटैच होगा फॉस्फेट से, अरे आपके 5 प्राइम से। आई बात समझ में? एक शुगर दो फॉस्फेट से अटैच हो रहा है, एक बार 3 प्राइम से और एक बार 5 प्राइम से, ठीक है।
क्लियर। और एक फॉस्फेट Yes, दो ma'am. शुगर से अटैच हो रहा है, कह सकते हैं दोनों बात। एक शुगर दो फॉस्फेट से अटैच हो रहा है, या ये कह दें कि एक फॉस्फेट दो शुगर से अटैच हो रहा है। क्लियर है? बताओ। Yes. Yes, ma'am. या नहीं क्लियर अभी, तो फिर कुछ और तरीका करें, लेकिन समझाना तो है। I'm clear. डन, चलो ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ ली। अब अगर आपका शुगर क्या होगा यहाँ पे, शुगर का कौन सा कार्बन बेटा, C1, किससे अटैच होता है, बेस ऑफ नाइट्रोजनस Base. बेस से। ठीक है, Yes, लेकिन ma'am. अगर नाइट्रोजनस बेस क्या है आपका, N9 वाला है, Purine. तो क्या होगा आपका, प्यूरिन। और अगर N1 से जुड़ा हुआ है तो क्या है आपका, Pyrimidine. पाइरीमिडीन। क्लियर, Yes, ma'am. बताओ क्लियर। ठीक है, कोई डाउट किसी Yes, को। ma'am. चलो दूसरी चीज, अगर C5 कार्बन C5 की बात करें तो ये किससे जुड़ेगा आपके, Phosphate. फॉस्फेट से। किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा। ठीक है, और एक और फॉस्फेट किससे जुड़ेगा आपका, कार्बन Carbon 3 से. से। यहाँ पे भी क्या ऐड होगा, फॉस्फेट। तो एक शुगर कितने फॉस्फेट को ऐड कर रही है, एक 2. शुगर कितने फॉस्फेट, दो। क्लियर है सबको, एक Yes. शुगर Yes, ma'am. दो फॉस्फेट को ऐड कर रही है। और ये किससे ऐड होगा आपका, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, फॉस्फो Phosphoester. एस्टर। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो Ester. एस्टर। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, किसकी बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स की Nucleotides. बात करें, कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, Phosphodiester. क्लियर। क्लियर बेटा, Yes, सबको ma'am. क्लियर ये चीज। ठीक है, बहुत अच्छे। फॉस्फो डाइएस्टर, चल कौन सा बॉन्ड बना लिया बेटा इसमें, फॉस्फो Phosphodiester. डाइएस्टर। अरे ये तो बताना भूल ही गई मैं कि यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। Glycosidic. कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बने बेटा, यहाँ कितने बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, 4. फोर कहाँ है, कहाँ है 3. फोर, 3. 3. 3. 3 bond. एक आपका फॉस्फेट और कार्बन ऑफ शुगर के बीच कौन सा बनेगा, फॉस्फोएस्टर। शुगर प्लस बेस के बीच Yes, कौन सा ma'am. बनेगा, ग्लाइकोसिडिक। और जब दो Glycosidic. न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, मतलब आपका एक Phosphodiester. फॉस्फेट जब दो शुगर को ऐड करेगा, तब क्या होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, मतलब एक फॉस्फेट दो शुगर से अटैच है, तो ये वाले बॉन्ड क्या कहलाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ, बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. क्लियर, Yes, ma'am. चलिए नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। अब नाम क्या रखोगे, जोड़ तो दिया, सब कर लिया, अभी नाम भी कुछ रखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया है तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। मैम प्रीवियस स्लाइड का वेट कर रही हूँ। डन, मैम डन। पहला आपका कॉलम है बेस। पहला कॉलम क्या है, बेस। दूसरा कॉलम क्या बनाओगे, शुगर, कि कौन सी शुगर रखा, दो तरीके की शुगर है ना, कौन कौन सी, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। अगर राइबोस शुगर ऐड है तो क्या कहलाएगा स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपका शुगर कैसा है बेटा, राइबोस शुगर है, मतलब सेकेंड प्लेस पे भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है, देन जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उस शुगर से वो क्या बनेगा, आरएनए। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर आपका कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कौन सा वाला है, डीऑक्सीराइबोज वाला है, तो कैसा फिर बनेगा आपका जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, डीएनए बनेगा। क्लियर। दूसरा नाम क्या होगा, जब बेस और शुगर जुड़ रहे हैं तो इनका नाम क्या रखें। ठीक है, अब अगर हम इसमें ऐड कर दें फॉस्फेट, क्या ऐड कर दें बेटा, फॉस्फेट, Phosphate. तब नाम क्या होगा। तो 4 कॉलम बना लिया हमने, 4-5 कॉलम। ठीक है, अभी मेक द 5 कॉलम इन योर नोटबुक। यस मैम। चलो Yes, पहला ma'am. बेस,
पहला बेस यहाँ पे लेते हैं एडिनिन। पहला बेस क्या लिया बेटा हमने? एडेनिन। एडिनिन। ठीक है, शुगर कौन सी लेंगे? राइबोस शुगर। पहले आरएनए बना लेते हैं। कौन सी शुगर लिया बेटा? राइबोस। राइबोस शुगर लिया। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? जब एडिनिन और शुगर आपस में मिले तो नाम हो गया एडिनोसिन। नाम क्या हो गया बेटा इसका? एडिनोसिन। एडिनोसिन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसको? एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन। तो ऐसे ही सारे ऐड करो बेस। दूसरा बेस क्या होता है आपका आरएनए का? गुआनिन। दूसरा बेस क्या होगा? गुआनिन। तो गुआनिन एंड राइबोस शुगर जब ऐड होगी तो क्या बनेगा? गुआनोसिन। क्या बन गुआनोसिन। जाएगा? गुआनोसिन। चलो, अगर मैंने ऐड किया यहाँ साइटोसिन तब क्या होगा बताओ? साइटोसिन। यहाँ बनेगा साइटिडिन। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? साइटिडीन। साइटिडिन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे थायमिन की जगह क्या होता है आपका? यहाँ थायमिन नहीं पाया जाता, यहाँ पे पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है बेटा यहाँ पे? यूरेसिल। यूरेसिल। ठीक है, बेस चेंज हो जाता है। यही डिफरेंस है। दो डिफरेंस पाए जाते हैं आपके आरएनए और डीएनए में। क्या? एक तो शुगर राइबोस शुगर होगी, जबकि डीएनए में कौन सी शुगर होगी आपकी? डीऑक्सीराइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस। होगी। तो सेकेंड जो आपका चेंज पाया जाता है वो क्या होता है? बेस में थाइमिन होता है कि यूरेसिल। नाइट्रोजनस बेस आपका डीएनए में थायमिन है एंड आरएनए में कौन सा होगा? यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल। तो ये अब क्या कहलाएगा बेटा? फिर से यहाँ राइबोस शुगर से ऐड किया तो यूरिडिन। नाम क्या रख दिया बेटा इसका? यूरिडिन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी? सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? ठीक है, यस। यहीं पे पूछना, ये मत सोचना अरे कैसे पूछे, अरे चलो ठीक है ये नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? सब चीज पढ़नी है और लाइन से पढ़नी है और पूरे के पूरे मार्क्स लाके पढ़नी है। ठीक है, यही शुरू से मोटिवेशन लेके चलना है। क्लियर? तो एक एक चीज पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। चलो, अब क्या करें? यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दे बेटा सबने। एडिनोसिन में मैम। भी फॉस्फेट ऐड कर दे, गोनोसिन में भी ऐड कर दे, साइटिसिन में भी ऐड कर दे और यूरिडिन में भी ऐड कर दे। तो फॉस्फेट ऐड करने से कौन सा नेचर मिलता था मेरे बच्चों? बता दो जल्दी। Negative. और पहली स्लाइड में पहली चीज लिखी थी एसिड। Acidic. अब एसिड लगा दे सब में। एसिडिक हो गया। यस मैम। एसिड लगा दे। चलो, एडिनिलिक एसिड क्या बन गया? एडिनिलिक एसिड। लगा दे एसिड। ठीक है, दूसरा क्या यस मैम। बनेगा बताओ जल्दी, सब तुम बताओ। Guanine. गुआनोसिलिक एसिड। गुआनिलिक एसिड। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा? साइटिडिलिक एसिड। फोर्थ क्या बनेगा आपका? यूरिडिलिक। यूरिडिलिक एसिड। तो बताओ जरा, क्लियर? बन Yes, गया ma'am. एसिड। फॉस्फेट Yes, लगाने से ma'am. एसिडिक नेचर आ गया, तो एसिड लगा दें फिर आगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर डन। Ma'am. अब कौन सा शुगर लें? चलो शुगर चेंज करते हैं। ठीक है, तो शुगर चेंज कर रहे हैं तो कलर डीऑक्सीराइबोस। कर देते हैं। ठीक है, चलो शुगर कौन सा ले लें बेटा? यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस। कौन सा शुगर ले Deoxyribose. लेते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लिया। शुगर चेंज। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहे थे अभी तक हम? आरएनए की। अब किसके आरएनए। पहुंच गए? डीएनए। डीएनए। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट कौन सा था बेटा? आरएनए वाला। यस अभी जो मैम। बनाने जा रहे हैं वो सारे क्या हैं? डीएनए। डीएनए का पार्ट एडेनिन ले या ना लेंगे बताओ? हम लेंगे। लेंगे. ले लें। बेस में एडेनिन ले लिया। गुआनिन यस मैम। ले लिया। साइटिड आपका साइटोसिन। यस मैम। यस मैम। और क्या लें? एक और थाइमीन। Iodine. थायमिन। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे ना छाले पड़ने लग पड़े हैं पैर के नीचे. गर्म है ना जराबे. दो हैं तो कुछ. म्यूट कर लिया करो भाई। चलो, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा शुगर लिया है यहाँ पे सारे ही बेस के साथ? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्लियर? तो अभी एडिनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा?
यहाँ ऊपर बना था एडिनोसिन, तो अभी क्या बनेगा? डीऑक्सी से शुरू होगा, डीऑक्सी राइबोस जुड़ रहा है ना, तो डीऑक्सी से वर्ड शुरू होगा डीऑक्सी तुम्हारा, ठीक है। तो क्या है आपका? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? डीऑक्सी एडिनोसिन। इजंट इट? बताइए जल्दी। यस मैम डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। गुआनिन जोड़ दिया, क्या बन गया? डीऑक्सी गुआनोसिन यस, क्या बन गया? डीऑक्सी गुआनोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ जल्दी से। डीऑक्सी साइटिडीन क्या बन जाएगा? डीऑक्सी साइटोजिन। फिर क्या बन जाएगा आपका? डीऑक्सी यूरेडिन डीऑक्सीथाइमिडीन। अरे अरे, कौन है ये भाई? रुक जाओ, क्या कर रहे हो? यूरेसिल कहाँ पाया जाता है बेटा? आरएनए में। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर के पास। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए, एंड डीएनए में 4 बेसेस अभी अभी हमने पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो क्या कर रहे हो फिर? तो यूरेडिन कहाँ से पहुंच गया? डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर एवरीवन? अब जोड़ दो फॉस्फेट, तो फॉस्फेट जोड़ते ही किस में चेंज हो जाएगा बताओ जल्दी। फॉस्फेट जोड़ दिया, क्या बन गया? एसिड। लगा दे एसिड, तो नाम क्या होगा? यहाँ एडिनिलिक एसिड था, अभी क्या बनेगा? डीऑक्सी को छोड़ना नहीं है अभी, डीऑक्सी शुगर वाला है ना, तो क्या बनेगा बताओ? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। क्या बनेगा बेटा? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड। क्लियर? फिर क्या बनेगा? डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। फिर क्या बनेगा बताओ? डीऑक्सीसाइडोलिक एसिड। ऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। फिर क्या बनेगा लास्ट वाला बता दो? डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। Isn't it? बताओ। Clear? Nomenclature has done. यस मैम। यस नोट कर लो जल्दी से। Done everyone? डन यस मैम। Could I move to the next slide? यस मैम। चलो ठीक है, अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब क्या बनाएंगे हम? नाम कर लिया हमने, अब हम बनाने जा रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या बनाएंगे आज हम? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बना ले? शुगर मॉलिक्यूल्स बना ले। क्या बनाया हमने? शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल एंड शुगर मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। 4 शुगर मॉलिक्यूल बना लिए। बन गए 4 शुगर मॉलिक्यूल। अब इस शुगर मॉलिक्यूल से क्या ऐड करते हैं बेटा? हम बेस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? बेस ऐड करते हैं। तो चलिए बेस ऐड कर लेते हैं। पहला बेस हमने क्या ऐड करा बेटा? यहाँ एडिनिन। पहला बेस क्या ऐड कर दिया? एडिनिन। दूसरा ऐड कर दिया थाइमिडीन। तीसरा ऐड कर दिया साइटोसिन। चौथा ऐड कर दिया आपका कर दिया। डन, ठीक है। अब स्ट्रैंड में क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट। तो कितने फॉस्फेट ऐड होते हैं? एक फॉस्फेट आपका कैसे ऐड होता है बेटा? फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कितनी शुगर से अटैच होता है? जल्दी बताओ।
2 शुगर से, एक 2 शुगर फॉस्फेट से। कितने शुगर से ऐड होगा? 2 से। तो ये जो हमारा फॉस्फेट है, इट विल बी अटैच्ड बाय दिस एंड दिस। होगा ऐसा? यस मैम। होगा। फिर एक और फॉस्फेट ले लेते हैं, तो दिस फॉस्फेट इज अटैच्ड बाय दिस और दिस। होगा ऐसा? बोलो। यस मैम। एक और फॉस्फेट ले लेते हैं, इट विल बी अटैच्ड बाय, क्या होगा आपका? इस वाले से अटैच होगा, और एक अगर अगला शुगर होगा तो यहाँ पे अटैच होगा। होगा ऐसा? ठीक है। और ये वाला जो है आपका, यहाँ पे अगर एक और फॉस्फेट आएगा तो यहाँ अटैच होगा। बताओ, ऐसा बनेगा मैम इसका? ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से अटैच नहीं होगा। मैम को नीचे नहीं जाएगा। कौन सा वाला? फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मैम सही जैसे से जा सेकंड रहा है? वाला थर्ड वाले एक से मिनट, अटैच नहीं एक मिनट, ये इससे अटैच हुआ ना? ना ना, ये वाला नहीं अटैच होगा। एक मिनट, गड़बड़ कुछ बना दिया क्या मैंने? रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, कुछ बना दिया मैंने गड़बड़, अभी सही करती हूँ। ठीक है, ये वाला फॉस्फेट इस वाले शुगर से ऐड होगा। ठीक है, क्लियर? और इस वाले शुगर से ऐड होगा। ठीक है, फिर ये वाला जो है वो आपके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? क्या गड़बड़ हो गया, मैं समझ लूं पहले। ठीक है, फॉस्फेट था आपका, इस वाली शुगर से भी ऐड हुआ और इस वाले शुगर से भी ऐड हुआ, डन। फिर ये वाले शुगर से एक फॉस्फेट ऐड हुआ और इससे भी हुआ। ठीक है, अब ये वाला क्या होगा आपका? इस वाले से ऐड होगा। ठीक है, इस वाले से ऐड होगा, और एक क्या होगा आपका? इस वाले से ऐड होगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, एक छूट गया था एक्चुअली। क्या हुआ था अभी समझ में आ गया। ठीक है, क्या होगा? एक यहाँ आएगा, और इसका जो ये है आपका कार्बन 3, वो फ्री रहेगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस एक मैम। स्किप हो गया था। नाउ इट इज डन। अभी ठीक बन गया? चलो, थैंक यू। ठीक है, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका कार्बन नंबर कौन सा फ्री है बेटा यहाँ पे? शुगर का 5, और इस वाले का कार्बन कौन सा फ्री है? 3। क्लियर? जुड़ गए फॉस्फेट? ठीक, अब एक और स्ट्रैंड बना ले, एक स्ट्रैंड और बना ले, तो फिर से ले लेते हैं शुगर। क्या ले लें बेटा यहाँ पे साइड पे? एक शुगर। ठीक है, दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, और एक और शुगर यहाँ पे ले लें। ठीक है, क्लियर? अब बेस बनाते हैं, तो बेस कैसे बनाएंगे? अब देखो, एडेनिन के साथ हमेशा आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनता है बेटा? प्यूरिन ऐड होता है पाइरिमिडीन के साथ। कैसे ये कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं? प्यूरिन के सामने कौन सा बेस रहेगा हमेशा? पाइरिमिडीन। ठीक है, तो जिसमें प्यूरिन आपका, एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। और गोनोसिन किसके साथ करेगा? साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ये किससे जुड़ते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा? जल्दी बताओ। थाइमिन। ठीक है, कौन सा होगा? थाइमीन होगा। क्लियर? यहाँ थाइमीन है तो यहाँ क्या होगा? एडेनिन होगा। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा बेटा? आपका ग्वानिन। और यहाँ क्या हो जाएगा? आपका साइटोसिन। ठीक है, जोड़ लिया हमने। ठीक है, एडेड। अब ये आपस में भी तो बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में भी तो बॉन्ड बनाएंगे। तो ए और टी के बीच कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कितने डबल। बॉन्ड? 2 बॉन्ड। सी और जी के बीच कितने बॉन्ड? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड से जुड़ेगा बेटा ये? ट्रिपल bond। बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये कौन से हैं आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड आपके कौन से बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड आते हैं आपके? दो नाइट्रोजनस बेस के बीच पाया जाने वाला बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर?
एवरीवन, ठीक है। अब इस वाले स्ट्रैंड में फॉस्फेट जोड़ लें, Yes, ma'am. इसमें भी तो जुड़ेगा फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यहाँ है तो ये वाले से भी जुड़ेगा और ये वाले से भी, ठीक है। फिर ये वाला एक फॉस्फेट जुड़ेगा यहाँ, ठीक है, और ये इस वाले से भी जुड़ेगा, और ये क्या करेगा, इस वाले से भी जुड़ेगा। जुड़ेगा ऐसा, बोलो। अब इस वाले का कौन सा एंड फ्री होगा आपका बेटा, 3 प्राइम, और इस वाले का कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम। एक चीज देखा तुमने, ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम ऊपर है, इस वाले स्ट्रैंड में 5 प्राइम ऊपर है, दिख रहा है। तो ये दोनों बन कैसे रहे स्ट्रैंड, इस मैनर में बन रहे, इस मैनर में। देखना, ये एरो नीचे, ये एरो ऊपर, पैरेलल तो हैं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। मतलब अगर इसका हेड है तो इसका टेल है, आई बात समझ में। अगर इसका हेड नीचे है तो इसका क्या है, इसका हेड ऊपर, ऐसा, ठीक है। तो देखो, इसका 3 प्राइम ऊपर, इसका 5 प्राइम ऊपर, तो ये डायरेक्शन कैसा है इस वाले स्ट्रैंड का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका डायरेक्शन कैसा है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. डीएनए हमारा कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। डीएनए कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है, डन। चलो, क्या क्या चीजें पढ़ ली, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर। बॉन्ड बताओ एक बार जल्दी से, शुगर और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर, ठीक है। दो जो आपके न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं उनके बीच कौन सा बॉन्ड, Phosphodiester. दो नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड, Phosphate हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजनस बेस, एक ये बेस है, एक ये बेस है, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे 3, ठीक है। किसको तोड़ना आसान है, बता दो जल्दी से, किसको तोड़ना आसान है, double bond. तो जब भी डीएनए को ओपन करना होगा, डीएनए को ओपन करना है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दे, बताओ बेटा जल्दी से। एडेनिन और थायमिन वाला। हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग कर दे, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों ऐसे हैं, जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग कर देंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे, क्लीव होंगे, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन बताओ, कौन सा वाला क्लीव करना आसान है, एटी वाला करें कि जीसी वाला करें, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, एटी वाला। तो जब अभी एप्लीकेशन पढ़ोगे ना और वहां पे दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, तो वो रीजन कौन सा होगा, एटी रिच रीजन। कैसा रीजन होगा, एटी रिच, जहाँ पे काफी सारे एडेनिन थायमिन के साथ जुड़े होंगे, वहीं से कटिंग होगी। क्लियर, इतनी सारी चीजें, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, ठीक है, बस एक बात सुनो यहाँ पे, देखो ये क्या है बेटा आपका, एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस, 2 हो गए, तो होके क्या कहलाते, पेयर। क्या कहलाते बेटा, पेयर। तो ये क्या हो गया, बेस पेयर बन गया। ये Yes, 2 ma'am. बेस जुड़ गए तो बेस पेयर कहलाया, कहलाएगा बेस पेयर। बताओ, एक बेस ये है, एक बेस ये है, दोनों बेस जुड़ गए तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बेस पेयर। तो अब एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इन बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, 0.34 नैनोमीटर। कितनी डिस्टेंस है बेटा इनके बीच का, 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है यहाँ से कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर समझ में आया, ये एक बेस पेयर हो गया, 2 बेसेस जुड़े, पेयर बना लिया, बेस पेयर, एक बेस पेयर ये। कितने बेस पेयर हैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ कितने बेस पेयर हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई, चैट बॉक्स में भाई। यस आकाश, कितने बेस पेयर है बेटा, यस 4 बेस पेयर, ठीक है। कितने बेस पेयर है यहाँ पे, 4 बेस पेयर। तो बेस पेयर क्लियर है सबका, इन Yes, दो कॉन्जिक्यूटिव। अब एक वर्ड आता है आपका हर क्वेश्चन में, देखोगे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे ए बी सी, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इसको कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर बोलेंगे। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 0.34 नैनोमीटर। कितनी दूरी होती है, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर, क्लियर है सारी चीजें, कितनी चीजें यहाँ पे बताई, सब क्लियर।
Yes, ma'am. Yes. एक छोटा सा कंसेप्ट और समझो, बता दूं यहीं पे, छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, No, ma'am. चलेगा। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट, हमने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, इजंट इट, बोला, Yes, ठीक है, ma'am. क्लियर। अब एक डीएनए का जो पूरा राउंड होता है, एक डीएनए का जो राउंड होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर, जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा इस वर्ड को? पिच। वर्ड क्या कहलाता है आपका? पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए मतलब 10, आपके 10 बेस पेयर एक पिच को कंप्लीट करेंगे, एक टर्न ले लेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, पिच ऑफ डीएनए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बताओ, पिच ऑफ डीएनए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन पिच ऑफ डीएनए, ठीक है भाई। 10 बेस पेयर कंप्लीट हुए तो एक पिच आया, फिर 10 बेस पेयर कंप्लीट होंगे तो फिर एक पिच आएगा, तो दो पिच के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो क्या करोगे, एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? 0.34, ठीक है। तो 10 के बीच का कितना हो जाएगा? 10 कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो आपका जो पिच का साइज होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 3.4 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट कर लोगे अभी, कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो? Yes, दो बेस ma'am. पेयर के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए और तुम्हें टर्न बता दिया जाए तो तुम इंटू करके कैलकुलेट कर लोगे? Yes, ma'am. ओके ऋत्विका, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें बताई थी, इस स्लाइड को बस हम अब सम अप करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो इट हैज 10 मिनट्स लेफ्ट, बट मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या किया हमने, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अच्छे से देख लो, क्या क्या है बेटा? शुगर है आपके, पहला स्ट्रैंड देखो, शुगर प्लस बेसेस, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया फॉस्फेट, तो जब फॉस्फेट जुड़ा तो इस वाले शुगर के 3 वाले से ये फॉस्फेट जुड़ा है तो 5 वाला फ्री होगा, बोलो हाँ। ये वाले का 3 वाला एंड फ्री, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड लिया, इसमें भी ऐसे ही जोड़ लिया, तो ये एंटी पैरेलल मैनर में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों बेस थे ये भी आपस में जुड़ेंगे, तभी तो दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्टेड होंगे कनेक्टेड दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। ये किस बॉन्ड से कनेक्ट होंगे बेटा, जल्दी से बता दो? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब दोनों बेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट किया और क्या बना लिया, बेस पेयर। ये क्या कहलाया आपका, बेस पेयर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब अगर एक पिच ऑफ डीएनए की बात करें, 10 राउंड में कंप्लीट होता है, 10 बेस पेयर का एक पिच होता है, तो 0.34 इंटू 10 कर दे, Yes, Yes, ma'am. तो आपके पिच का डिस्टेंस निकल आएगा। पिच ऑफ डीएनए कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। इज इट क्लियर Yes. एवरीवन? इज इट क्लियर? ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या बताया था यहाँ पे, अगर हमको दोनों स्ट्रैंड को करना है सेपरेट, तो हमने जोड़ा किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ब्रेक भी किसको करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव कर देंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, पहली चीज। अब तोड़ना आसान किसको है, 2 वाले बॉन्ड को या 3 वाले बॉन्ड को? तो 80 वाले, जब भी कभी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करना है तो हम कोशिश क्या करेंगे, 80 वाले हिस्से से क्या करें, खोलें। ठीक है, क्लियर? दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू एवरीवन? yes, Yes. ठीक है, एक बार पूरी स्लाइड रिवाइज कर ले फटाफट। क्या क्या चीजें पढ़ी? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, 3 चीजों से मिलके बना है, शुगर, nitrogenous base and phosphate. If we are talking about the sugar and nitrogenous base, then it will called as nucleoside. ठीक है, clear? Yes, ma'am. नो पायल, नो पायल, बिल्कुल गलत ही समझ गई। सुनो इधर बेटा ध्यान से, पिच क्या है आपकी, देखना इधर, पिच क्या है, 1, फिर मान लो मैं यहाँ पे नंबर में लिख रही हूँ, एक आपका बेस पेयर था, फिर दूसरा बेस पेयर आया,
फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा बेस पेयर आया, ऐसे स्ट्रैंड जुड़ रहे हैं आपके, छठवां आया, ऐसे करके कितने जुड़ गए लास्ट में? 10। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पिच है। अभी बताओ, क्लियर पायल? क्लियर? जिसको नहीं क्लियर था, क्लियर हुआ पिच क्या है? Yes, ma'am. बिल्कुल, जहां डाउट हो फौरन पूछा करो, नहीं तो तुम अभी पिच ये समझ रही थी शायद, ये वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा, ये ना, ये नहीं है बेटा, ये बेस पेयर है आपके, ठीक है? पिच समझ में आई? आपका एक बेस पेयर, दो बेस, ये जैसे ये अगर ये स्ट्रैंड बन के 10 का हो जाता, सपोज ये 10 का है, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? पिच। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको नहीं क्लियर था, आई थिंक सब लोग बोल दो, किसको थैंक यू बोलो? पायल को थैंक यू। पायल, तुम्हारी वजह से बाकी लोगों का भी क्लियर होगा, जिसका नहीं हुआ होगा, ठीक है? चलो, अभी कैसी शुगर है बेटा? पेंटोज शुगर है, ठीक है? और ये पेंटोज शुगर कैसी होती है? बीटा फॉर्म की शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है? और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव है, इसलिए इसको बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है? दो नाइट्रोजनस बेस आपके प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन हैव डबल रिंग, पायरिमिडीन हैज सिंगल रिंग। कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन है आपके प्यूरिन में? 1, 3, 7, 9, और पायरिमिडीन के 1 और 3 पे। हेट्रोसाइक्लिक होता है। पायरिमिडीन हैज 2 टाइप, साइटोसिन एंड थायमिन, and purine has 2 types, adenine and guanine. Adenine will be base pair of, जब पेयरिंग करेंगे तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा बेटा? थायमिन के साथ। आपका ग्वानिन किसके साथ करेगा? साइटोसिन। 80। क्लियर? फॉस्फेट, आपका फॉस्फेट अगर मिल गया शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ, द होल स्ट्रक्चर विल बी नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। एंड ड्यू टू फॉस्फेट डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। डन? स्लाइड डन? ठीक है? ये हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा। इसमें क्या क्या चीजें हैं? कौन से बॉन्ड से शुगर एंड बेस जुड़ता है? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? कार्बन 1, शुगर का कौन सा कार्बन जुड़ता है बेटा बेस के साथ? कार्बन 1। अगर प्यूरिन जुड़ रहा है तो N9 पोजीशन से जुड़ेगा, पायरिमिडीन जुड़ रहा है तो N1 पोजीशन से जुड़ेगा। क्लियर? Yes. ठीक है? फॉस्फेट और शुगर किससे जुड़ रहे हैं बेटा? एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एक शुगर को जोड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से बॉन्ड से अरेंज हो रहे हैं? Phosphodiester. डायस्टर बॉन्ड से, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम का ओरिएंटेशन क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर? चलो, क्लियर है? ये वाला स्लाइड क्लियर? ठीक है? Yes, ma'am. नोमेनक्लेचर की बात करें, इफ आपका राइबोज शुगर है तो कौन कौन से बेस? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है? एडिनोसिन कहलाएगा जब आपका एडेनिन और राइबोज जुड़ेगा। और अगर डीऑक्सीराइबोज जुड़ रहा है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। फॉस्फेट जोड़ देंगे तो कौन सा वर्ड ऐड हो जाएगा? एसिड। तो एडेनिलिक एसिड। और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो कौन सा? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर डन? बताओ जल्दी। Yes, ma'am. स्ट्रक्चर डन? Yes, ma'am. चलो जरा सा बता दो, ये वही अच्छे वाले बच्चे हैं जो मैम की टीम वाले बच्चे हैं जिनका नीट निकलने वाला है ना? तो जल्दी जल्दी बताओ कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्या नहीं। मजा आया पढ़ के? क्लियर हुई? बताओ चार्ट बॉक्स। Yes, ma'am. चार्ट बॉक्स, चार्ट बॉक्स, चार्ट बॉक्स में तुम्हारी चार्ट पढ़ने में बड़ा मजा आता है मुझे। जल्दी जल्दी। यस, चलो आकाश का क्रिस्टल क्लियर। यस यस, मजा आया प्रतिभा पढ़ने में? गुड। मेरी क्लास मजेदार है, मजा आ गया? चलो बढ़िया यार। लेकिन स्टूडेंट कम होने लगते हैं ये वाले टाइम स्लॉट में, ये बड़ी गड़बड़ है। लेकिन मैम वाला जो टीम है ना वो रुकता है, ये बात है। मैम का जो ये 40 स्टूडेंट वाला टीम है ये तो रुकता है भाई। यस ऋत्विका, यू विल मेक मी द प्राउड। यस यू ऑल। आप लोग का नीट जरूर क्लियर होगा अगर आप इसी एनर्जी के साथ पढ़ोगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है? इट इज नॉट फॉर द वन। चलो बढ़िया प्रतिभा।
यस, साइमा मैम्स टीम है ये। ओके, थैंक यू शिवानी, आई एम योर बेस्ट टीचर। आज ज्यादा जोश था मेरे साथ। अच्छा जी। अच्छा, मानवी का वैसे भी बायो फेवरेट है। बढ़िया। तो बेटा एक चीज ये है कि सारे ही सब्जेक्ट को इतने ही जोश से लेके चलना है, ठीक है, तभी तो हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, यू हैव द फुल एनर्जी, फुल फोकस आपका होना चाहिए। अगर देखो टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रहा है, तो आपका भी यही होना चाहिए कि आप भी उतने एफर्ट्स करो। चलो, मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रतिभा एंड थैंक यू तनिष्का। ठीक है, मैम को भी तुम लोग की क्लास लेने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि फुल एनर्जी से रहते हो, अच्छे से पढ़ते हो, और यही एनर्जी बेटा शुरू वाले लेक्चर से लेके लास्ट तक जानी चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Avanti teachers have always in high josh. Yes. ठीक है, ड्यू टू यू गाइस। ठीक है, तो काफी एनर्जी के साथ ऐसे ही डेली डेली पढ़ना है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम्हारा आगे फिर एप्लीकेशन पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ोगे, एकदम सही जाने वाला है। ठीक है, Ma'am. अच्छा, थैंक यू शिवानी। ब्यूटीफुल बच्चों की टीचर हो तो ब्यूटीफुल होंगी। थैंक यू। चलो, और एक चीज और, बायोमोलिक्यूल भी कंप्लीट कराया मैंने तुम्हारा आज। थैंक यू बोलो अभी मुझे। Yes. बायोमोलिक्यूल का एक पोर्शन Thank you, कंप्लीट ma'am. किया है तुमने, ठीक है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में, यही Yes, चीजें ma'am. थी। +1 तो में। तुमने बायोमोलिक्यूल क्लियर किया है अभी अभी, तो थोड़ा सा पोर्शन तो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने हो गए। बढ़िया है अभी तो। ठीक है, चलो, Thank you, कल ma'am. भी हम इसी टाइम स्लॉट पे मिलेंगे, बट होप सो ऐसे ही फुल एनर्जी के साथ मिलें। अगर तुम्हारी एनर्जी हाई रहेगी तो फिर मैम की भी थोड़ा सा एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है ना, Yes, ma'am. वन शॉट में दो चीजें हो गई। यस, ठीक है। तो थैंक यू तनिष्का, आज तो बड़े कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं भाई, आज तुम बड़े जोश में हो, कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। सही है, चलो ठीक है, चलो आज का क्लास फिर अच्छा गया, ठीक ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज और, सारे बच्चे ना अभी ये वाला नोट्स कल क्लास होने के पहले रिवाइज करके आएंगे। आओगे ना रिवाइज करके? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, और ma'am. टॉपिक्स भी एक बार रिवाइज करना। देखो ऋतिका को 25 मिनट लग रहे हैं। अच्छा, तब फिर मैम खुश हो जाती है। मैम तो तुम लोगों को देख के ही जैसे आती है स्ट्रेंथ देखा, अरे वाह इतने सारे, खुश हो जाती है। फिर जब तुम रिप्लाई करते हो, ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलते हो, तो मैम और खुश हो जाती है। ठीक है, तो आपको देखो अभी थोड़ा डबल मेहनत हो रही है। एक तो ये वाला चैप्टर आपको करना ही है, 10 मिनट लगेंगे बेटा, 10 से 20 मिनट लगेंगे ये वाला रिवाइज करने में। और देखो ऋतिका को 25 मिनट्स पहुंच गए। ठीक है, धीरे धीरे करेगी तो वो और कम हो जाएगा, तब तक करना जब तक 5 मिनट पे नहीं पहुंचो। ठीक है, क्लियर? Excuse me, ma'am. यस। Excuse me, ma'am. Ma'am, आप फर्स्ट चैप्टर कब लोगे? फर्स्ट चैप्टर कब लूंगी मतलब? मैम हमारे फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर भी आ रहा है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अच्छा, वो तो शायद डिलीटेड पोर्शन है फर्स्ट टर्म से। No, मैम ma'am. No, अब CBSE नहीं है No, मैम, HP बोर्ड है। अच्छा जी, ओके ओके ओके, वो कोई CBSE दिक्कत का नहीं, कट है। कोई दिक्कत नहीं। कब है एग्जाम? चलो बताओ, इतना छोटा सा मैम हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं मंडे से, तो मंडे को टेस्ट है फर्स्ट। इतना छोटा सा चैप्टर, इतना छोटा, लेकिन पहले बताते बेटा, तो अब तो ये स्टार्ट कर दिया, तो अब ये सीरीज चलेगी। एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है, और फिर अगर जो डाउट होगा मैम से पूछना, मैम विल श्योरली Okay, क्लियर यू। ठीक है, कुछ नहीं है Okay, उसमें, ma'am. तुमको जो मैंने शुरू का तो पोर्शन मैंने पढ़ाया है तुम्हें। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किया था ना, तो डिफरेंसेस और ये सारी चीजें बताई थी ना, वही सब है वहां पे। ठीक है, पहली चीज तो वही है। दूसरा असेक्सुअल वाला पार्ट है, जहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ये सारी चीजें, तो उसको पढ़ना। ठीक है, और पढ़ के फिर अगर तुम्हें डाउट होगा पूछना, तो जो चीजें मैं क्लियर कर पाऊंगी आई विल मेक यू क्लियर। ठीक है, अब तो ये स्टार्ट कर दिया बेटा, तो यही कंप्लीट करेंगे पहले। आप पहले बताते तो फिर मैं वही करवा देती। ठीक है, तो अब तो इसी मैम मेरे को भी अभी याद आया क्योंकि मैम ने अभी नोट डाला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अपनी वाली मेहनत भी करो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो, तुमसे बनेगा। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ओके आफ्टर मैम, वेकेशन थैंक यू। होंगे, गुड लक। कोई नहीं दिक्कत, फिर जहाँ दिक्कत आएगी मैम विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। यस मैम, गुड नाइट मैम।
Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम।